सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस देश के सबसे पहले अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का काम दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, जैसे कि कहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है इस देश के सबसे पहले एक्सप्रेसवे पे, इस देश के सबसे पहले अर्बन एक्सप्रेसवे पे। चलिए चलते हैं। ये है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे और इसी दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे से ये स्टार्ट हो रहा है और इनफैक्ट ख़त्म भी इसी दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पे होगा। तो गुड़गांव से ये स्टार्ट हो रहा है, दिल्ली में जाकर ये समाप्त होगा, लेकिन स्टार्ट इसी दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पे होगा और समाप्त भी इसी दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पे होगा। ये जो जगह है ये है खिड़की दौला और इस जगह पर इसका इंटरचेंज बनाया जा रहा है। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा काम यहाँ पर करती हुई टीम नजर आएगी। ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ये पूरा है 29 किलोमीटर लंबा, दो भाग में इसे डिवाइड किया गया है। दिल्ली वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर जो कंपनी काम कर रही है वो है जे कुमार, जो कि है पैकेज 1 और पैकेज 2। और गुड़गांव वाला जो हिस्सा है उस पे कंपनी काम कर रही है L&T, जो कि 19 किलोमीटर का पार्ट है और ये है पैकेज 4। आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, 19 किलोमीटर का हिस्सा, कि इस 19 किलोमीटर हिस्से पे कितना कुछ काम हुआ है। और कहा यह भी जा रहा है कि 2023 तक गुड़गांव का जो यह हिस्सा है ये बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा इसी साल के। जी हाँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम और आप मिलकर देखते हैं कि वाकई में इस पे कितना कुछ काम हुआ है। वैसे इस जगह पर काम की अगर बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको टीम दिखेगी जो कि इस वक्त पे इस दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे को जो क्रॉस करना है, इस द्वारका एक्सप्रेसवे को, उसके ऊपर काम कर रही है। यहाँ पर लेन को भी डाइवर्ट किया गया है ताकि ये जो एक्सप्रेसवे है उस पर ट्रैफिक का मूवमेंट आसानी से हो सके और जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है उसके ऊपर काम भी हो सके। तो इसीलिए लेन यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है और इंटरचेंज का यहाँ पर काम किया जा रहा है। इस तरफ ये जाने वाला है कि किसी तरफ से होते हुए हम और आप आगे दिल्ली की तरफ जाएंगे। लेकिन इस जगह से जब अगर आप कनेक्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के महिपालपुर ही नहीं, भविष्य में आप यहाँ से दिल्ली चंडीगढ़ जो रोड है उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ से आगे अगर आप जाएंगे तो सेक्टर 22 द्वारका में आपको एक और रोड मिलेगा जिसे कि कहते हैं UER2, और उस UER2 के जरिए आप सीधा जाकर दिल्ली चंडीगढ़ जो रोड है उस पर कनेक्ट कर जाएंगे। तो इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से NHAI एक नेटवर्क तैयार कर रही है जिससे हमें और आपको बहुत ही कम टाइम लगे ट्रेवल करने में भविष्य में। क्योंकि इस वक्त पे अगर आप देखेंगे तो इस दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पे बहुत सारा ट्रैफिक का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और एकमात्र यही जरिया है। अगर आपको आगे महिपालपुर जाना है या अगर आपको जाना है करनाल चंडीगढ़, तो फिलहाल इसी दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे को यूज करना पड़ेगा अगर आप जयपुर की तरफ से आ रहे हैं या फिर अगर आप गुड़गांव से आ रहे हैं तो। लेकिन जब इस जगह पर ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ये जब बनकर तैयार हो जाएगा तो आपको बहुत राहत मिलने वाली है। आज सबसे पहले इस द्वारका एक्सप्रेसवे का काम देखते हैं, UER2 का काम किसी और दिन देखेंगे। देखिए, वैसे तो रिपोर्ट यही कहता है कि दिसंबर तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, 2023 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन हम और आप रिपोर्ट पे नहीं, हम और आप आंखों देखे पे भरोसा करते हैं। जी हाँ, तो यही आज हम और आप करने भी वाले हैं कि देखने वाले हैं कि इस पे कितना कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। इस जगह पर इंटरचेंज का तो काम मैंने आपको दिखाई दिया है। इस तरफ आप आगे की तरफ जाएंगे तो ये हाईवे का पार्ट रहने वाला है। जी, ये पूरा हाईवे का जो पार्ट है इस पे यहाँ पर अर्थवर्क का काम किया गया है। तो जो नॉर्मल जो ज़मीन देख रहे हो आसपास इसके, उससे तकरीबन ये 20 फीट ऊपर है और ये हाइट जो यहाँ पर किया है वो किया है मिट्टी को डाल कर। जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसे कि आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे देखने को मिलता है। तो इस पे होने वाला है मेन कैरेज वे और सर्विस लेन। जिस पे मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ ये है मेन कैरेज वे, लेकिन ये होने वाला है जब आप दिल्ली की तरफ से आएंगे और गुड़गांव को जाएंगे तो। लेकिन अभी क्या है, दूसरी तरफ काम चल रहा है तो इसलिए दोनों तरफ के जो ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो इसी जगह पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि मेन कैरेज वे पे ही देखने को मिलेगा, एक्सप्रेस लेन पे ही देखने को मिलेगा।
अगर इस जगह पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर अंडरपास भी दिखेगा, आपको यहाँ पर फ्लाईओवर भी दिखेगा और आपको यहाँ पर हाईवे का पार्ट भी दिखेगा। मतलब सब कुछ का मिश्रण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फ्लाईओवर तक और फ्लाईओवर से लेकर अंडरपास तक सब कुछ का काम यहाँ पर किया जा रहा है। हाईवे का पार्ट बनकर तैयार हो चुका है, अंडरपास पे अभी काम किया जा रहा है। मतलब वैसे अंडरपास का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुका है, उस पे अभी फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। इस वाले हिस्से पे राउंड सर्कल में ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये तो बहुत पहले ही बनकर तैयार हो चुका है। और ये वाला जो पार्ट बन रहा है यही आपको इसका जो एक्सप्रेस लेन होगा यानी कि फ्लाईओवर होगा, एलिवेटेड पार्ट होगा, उस पर कनेक्ट करेगा और इसी का काम यहाँ पर किया भी जा रहा है। ये ब्रिज देखिए आप, इस ब्रिज को यहाँ पर इंस्टॉल करने का जो काम है वो किया जा रहा है। पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है ये ब्रिज और इसे जिस कंपनी ने बनाया है वो है गुडलक इंडिया लिमिटेड और टीम यहाँ पर L&T की इसको इंस्टॉल करने का काम कर रही है। 8,000 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे और आज हम और आप इसी का काम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस ब्रिज का जरा आप ड्रोन शॉट देख लो। और ये जो ब्रिज है ना ये मेरे लिए पूरे लाइफ टाइम यादगार रहने वाला है। इसी ब्रिज का जो वीडियो है वो दिखाया गया था इस देश के प्रधानमंत्री के चैनल पे। जी, माननीय नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे तुम्हारे भाई का वीडियो दिखाया गया था और वो यही वाला हिस्सा था इसी ब्रिज का। हाँ बिल्कुल सही कहा। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा है, लेकिन मेरे लिए तो ये पूरा यादगार रहने वाला है। अब आप पूछोगे कि भाई प्रधानमंत्री जी के कौन से वीडियो में आपका वीडियो दिखाया गया था, तो भाई अगर आप दिल्ली प्रगति मैदान का वीडियो देखोगे ना तो उसमें तुम्हारे भाई का वीडियो ज़रूर देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही। और मैं तो पता नहीं कितनी बार उस वीडियो को देख चुका हूँ, प्रगति मैदान की वजह से नहीं, इस वजह से क्योंकि मेरा वीडियो उसमें दिखाया गया है। समझ रहे हो, देख रहे हो, मतलब प्रधानमंत्री के चैनल पे भाई दिखाया जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है ना। मतलब पैसा वसूल है भाई, ऐसा लगता है चलो देश के कुछ तो काम आए तुम, है ना। चलो देश के लोगों को ये तो दिखा पाए कि इस देश को कैसे बनाया गया था, है ना। देखो अगर आप कंपेयर करोगे चाइना से, यूएस से, दुबई से, तो आप कहोगे कि भाई उनके मुकाबले हम बहुत कम काम कर रहे हैं, बहुत स्लो काम कर रहे हैं। लेकिन भाई आपके पास एक जरिया तो है कि आप कंपेयर कर सकते हो। आज से 20 साल बाद ये देख सकते हो कि कैसे इस देश को बनाया गया था। उनके पास ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि उनके पास ऐसा कोई माध्यम था नहीं उस वक्त पे, सोशल मीडिया जी, जिसके जरिए वो देख पाते कि कैसे कैसे काम हुआ है। तो उनकी जो आने वाली जनरेशन है वो कभी इस बात को महसूस ही नहीं कर पाएगी कि उनका देश कैसे आगे बढ़ा था। लेकिन हमारा देश कैसे आगे बढ़ा था ये आप सभी को दिखा सकते हो, इस जनरेशन को भी और आने वाली 10 जनरेशनों को भी, कि देखो भाई ये देश कैसे बना था। इसलिए इस देश की रक्षा करना आपके जिम्मे है और इस देश को और आगे लेकर जाना आपके जिम्मे है कि हमने तो अपना काम कर दिया। जी आप यही कहने वाले हो। जी हाँ, और यही तो काम हम और आप मिलकर कर रहे हैं कि इस देश को बनते हुए देख भी रहे हैं और लोगों को दिखा भी रहे हैं। और देश के हर कोने कोने से लेकर दुनिया के हर कोने कोने तक ये बात पहुंचाने की कोशिश है कि ये देश आगे बढ़ रहा है और ये देश बदल रहा है। जी हाँ, तभी तो आपको इतने सारे कंक्रीट के स्ट्रक्चर दिखेंगे। वैसे ये वाला जो हिस्सा आप अगर आप देखेंगे तो ये है एक्सप्रेस लेन का और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है सर्विस लेन का। जी, तो यहाँ से भी आप सर्विस लेन पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर ये जो सर्विस लेन का कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे ना तो 2 आपको दिखेगा। जी, एक तो ये हाईवे का पार्ट है, इसके जरिए अगर आपको जाना है
आसपास, तो आप अपनी गाड़ी को इस पर रखिए। लेकिन अगर आपको आसपास नहीं जाना है और आप एलिवेटेड रोड पे, तो आपको यहाँ से कनेक्ट हो नहीं सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ से एक्सप्रेस लेन पे कनेक्ट होने के लिए कोई पॉइंट दिया नहीं है। तो आपको स्लो डाउन से बचाने के लिए सर्विस लेन के आधे हिस्से पे एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर बना दिया है, ताकि इस फ्लाईओवर के ऊपर से होते हुए आप आगे की तरफ निकल जाओ और नीचे ये जो स्लो डाउन है इसको आप अवॉइड कर दो। यहाँ पर भी एक फ्लाईओवर बनाया जाना है, और यहाँ पर जो फ्लाईओवर बनाया जाना है वो इसलिए बनाया जाना है क्योंकि इसके नीचे है रेलवे लाइन, और उस रेलवे लाइन को इसे क्रॉस करना है। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो अभी जो रेलवे लाइन को क्रॉस करना है उसके ऊपर अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है जी। पिलर्स तो बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन उस जगह पर जो स्ट्रक्चर वर्क का काम करना है वो अभी नहीं हुआ है दोस्तों। पिछली बार भी नहीं हुआ था, है ना, पिछली बार भी पिलर्स ही बनकर तैयार हुए थे, इस बार भी नहीं हुआ है। आई होप नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको दिखाऊं तो दिखे कि बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन वैसे इसके दोनों तरफ अगर आप देखोगे, जो रैंप वाला हिस्सा है इसका वो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जिस वजह से फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है उस हिस्से पे भी काम नहीं हुआ है कंप्लीट। और इस हिस्से के बाद ये जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो फ्लाईओवर देख रहे हो, इसके बाद से आपको कोई ड्रोन शॉट मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट का जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट यहाँ से है 10 किलोमीटर जी। तो एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के रेडियस में आप फ्लाई नहीं कर सकते हो, और करना भी नहीं चाहिए भाई, जो नियम है उनको फॉलो करते रहना चाहिए। अब एक और आपको मिलने वाला है फुट ओवर ब्रिज जी, जिसकी मदद से आप एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा रोड ही होने वाला है जी हाँ। तो वैसे अगर आप देखोगे तो ये जो फुट ओवर ब्रिज का हिस्सा देख रहे हो ना, ये वाला, इसको जैसे क्रॉस करोगे ना तो ये हो जाएगा पैकेज 3, और इसके इस तरफ अभी तक तो ये है पैकेज 4। लो, पैकेज 3 में एंटर कर ही जाते हैं, पैकेज 3, यस, पैकेज 3 में एंटर कर गए हम और आप। वैसे जब कंस्ट्रक्शन का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा ना, तब किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि पैकेज 3 कौन सा है, पैकेज 4 कौन सा है ना। तब तो सबको बस यही फ़र्क पड़ने वाला है कि भाई कितना टाइम लगने वाला है। टाइम वैसे बहुत कम ही लगेगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार होने वाला है। 19 किलोमीटर का हिस्सा है गुड़गांव का, और 10 किलोमीटर का हिस्सा है दिल्ली का। टोटल कितने हुए? 29। दिल्ली वाले में मुझे लगता है कि शायद 120 ना दे, हो सकता है, लेकिन गुरुग्राम या गुड़गांव वाले हिस्से में मैं आपको बोलूं तो इधर तो 120 मिलेगा भाई, पक्का मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है इस बात का। तो आप चलो गुड़गांव वाले हिस्से की बात करें तो आप कमेंट करके बताना कि 19 किलोमीटर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगने वाला है 120 की स्पीड से।
जो दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस मैंने आपको दिखाया उस पर मैक्सिमम आप कितना स्पीड में ड्राइव कर लोगे, 40 या 50, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। एवरेज बता रहा हूँ, कई जगहों पे ऐसा लगेगा कि आपने 80 पे ड्राइव कर लिया, लेकिन जब आप एवरेज निकालोगे तो आपको वही निकलेगा, मैक्सिमम 50, ठीक है। लेकिन इस पे आपको 120 का स्पीड लिमिट मिलेगा, तो आप तो इसी से जाओगे, है ना। देखा, यही कॉन्सेप्ट है इस पे। इसी वजह से इस जगह पर आपको सबसे ज़्यादा लोगों का इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेगा, और इस जगह को न्यू गुरुग्राम भी कहा जा रहा है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम से लेकर गैस पाइपलाइन तक, वाटर पाइपलाइन से लेकर इलेक्ट्रिसिटी की लाइन तक, सब कुछ यहाँ पर फ्रेश डाला जा रहा है, नया बनाया जा रहा है। और इनफैक्ट अगर आपसे कहूँ तो यहाँ पर नए स्कूल्स भी बनाए जा रहे हैं, नए कॉलेज भी बनाए जा रहे हैं, नए हॉस्पिटल भी बनाए जा रहे हैं, नए मॉल भी बनाए जा रहे हैं, हर चीज़ नया मिलेगा आपको यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले तो कुछ था ही नहीं यहाँ पर। सब बता रहा हूँ, पूरा सुनसान था ये जगह। हाँ, लेकिन आज अगर ऐसा दिख रहा है तो सोचो आने वाले वक्त में कैसा दिखेगा ये, क्योंकि आज तो आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। इस तरफ भी बिल्डिंग बन रही है, सामने भी जाओगे तो आपको दिखेगा कि बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है। लेकिन जब ये सब बनकर तैयार हो जाएगा, तो वैसे मेरे एक दोस्त ने एग्री किया नहीं है मेरे से, उसको मैंने बोला कि यार ये साइबर सिटी से भी ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने उसको बोला तो वो बोलता है नहीं साइबर सिटी से ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ये साइबर सिटी अलग है और ये अलग होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये साइबर सिटी से भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बता देना। वैसे आजकल मेरे दोस्त भी मेरे से एग्री नहीं कर रहे हैं, है ना। आर्ग्यूमेंट में फंसना नहीं था मेरे को, तो इसलिए ज़्यादा मैंने उसको कन्विंस किया नहीं। लेकिन उसके हिसाब से ये जगह साइबर सिटी से ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है, मेरे हिसाब से ये जगह उससे ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखता हूँ किसके फेवर में सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं, उसको भी बता दूंगा ये बात। इसलिए आप कमेंट करके बताना कि क्या ये जगह साइबर सिटी से ज़्यादा अच्छा होगा या फिर नहीं होगा। वैसे अगर आप देखोगे तो L&T ने यहाँ पर ना थोड़ा सा तेजी दिखाई है काम में, और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आपको बहुत सारा काम इस पे देखने को मिलेगा, और वैसा ही कुछ इस पे हो भी रहा है। इतने पास में आपको 2 लॉन्चर देखने को मिलेगा। ये देखिए, एक यहाँ पर ये लॉन्चर इंस्टॉल किया गया है इस जगह पर, और एक ठीक यहाँ से 200 मीटर आगे आपको दिख रहा होगा जो कि काम कर रहा है, ऑलरेडी इंस्टॉल किया जा चुका है। ये हुई ना बात, L&T गुड जॉब। यही तो हमें देखना था, यही देखना था कि क्या तेजी के साथ इस पे काम हो रहा है। और इस जगह को देखने के बाद, यानी कि सेक्टर 110, इस जगह को देखने के बाद पूरा यकीन हो गया है कि यस, काम यहां पर बहुत तेजी के साथ हो रहा है। एक ही जगह पर 2 लॉन्चर, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, है ना। लेकिन अच्छा है, सेक्टर 110 में हमें अब 2 लॉन्चर देखने को मिल गया, है ना कमाल, वो भी एक ही जगह पे। ये अच्छी बात है। चलिए, सेक्टर 110 भी आप और हम पहुंच चुके हैं, और सेक्टर 110 से जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा जो कि एक्सप्रेस लेन के एलिवेटेड हिस्से पे काम हो चुका है। ये वाला राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेस लेन जिसे कहते हैं।
सामने आपको बड़ी बड़ी मशीनरी दिख रही होगी, तो ये है L&T का कास्टिंग यार्ड। यहीं पर प्री कास्टिंग के जितने भी काम है वो किए गए थे। यानी कि ये जो सेगमेंट आप देख रहे हो, ये जो विंग्स आप देख रहे हो, ये सब यहीं पे बनाया गया था। इनफैक्ट आपको उसका हिस्सा दिख भी जाएगा। और इसके बाद फिर इनका काम समाप्त हो जाता है। इससे पहले ही जो भी इनको करना है वो ये कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद तो जय कुमार है जिनको करना है काम, क्योंकि वो दिल्ली का हिस्सा है भाई जी। ये वाला जो व्हीकल देख रहे हो ना, ये आपने कभी सोचा कि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भाई होता है सीमेंट जी। और ये बड़े बड़े प्लांटों पे सीधा आता है फैक्ट्री से और कनेक्ट कर देते हैं प्लांट में, और मसाला तैयार हो जाता है कंक्रीट का। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। इस वीडियो को शेयर कर देना भाई। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ किसी नई परियोजना पे एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और हाँ, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।